हम जाने वाले हैं एडवेंचर पर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं सांची, जिला राजगढ़। और जैसे कि हमने बताया था आपको कि हम सबसे पहले सांची घूमने जाएंगे, सांची स्तूप देखेंगे। और मेरे साथ ये सभी बच्चे फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद, एक बड़ा बच्चा बैठा है इधर, बच्चे साथ का और ये सभी एसआर पब्लिक स्कूल के सभी बच्चे तैयार होते हुए स्टूडेंट्स रेडी होने के बाद हमारा एसआर स्कूल परिवार अब निकल चुका है उदयगिरी पर्वत के लिए। सो आर यू गाइस रेडी? ओके, मिलते हैं उदयगिरी पर्वत पर। जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। फ्रेंड्स, हम सब आ चुके हैं उदयगिरी पर्वत पर घूमने के लिए। काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं हमारे बच्चे घूमने के लिए यहाँ पर। फ्रेंड्स, हम सब आ गए हैं उदयगिरी पर्वत पर और काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। आप सब देख सकते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, घने घने जंगल है। और हमें अभी जस्ट पता चला है कि तेंदुए भी यहाँ पर खुले में विचरण कर रहे हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। और जैसा कि उदयगिरी पर्वत फेमस है कि यहाँ पर विष्णु भगवान के वाहरा अवतार जो था उनका यहाँ पर एक स्टैचू बना हुआ है। काफ़ी बेहतर स्टैचू यहाँ पर बने हुए हैं सभी देवी देवताओं के। अब आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पर देखने लायक। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ उदयगिरी पर्वत पर हम घूमने आए थे यहाँ पर स्कूल ट्रिप की तरफ से। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका दृश्य है। आप देखें कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है इसमें। हमारे मैम है, ये आपको बताएंगे। उदयगिरी की काफी अच्छी गुफाएं हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। बड़ा ही
मनोरम वातावरण है यहाँ का, चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। कहीं कहीं तेंदुओं का डर भी है, लेकिन बच्चे और हम लोग फिर भी डट कर हम सभी का सामना कर रहे हैं। हम आ चुके हैं उदयगिरी पर्वत के सेकंड पॉइंट पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ आप देख सकती हैं इधर, और हमारे स्टूडेंट्स इसको विज़िट कर रहे हैं। क्या सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं। मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं इधर, इस नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, देखिए देख सकते हैं आप, सुंदर नज़ारा है फ्रेंड्स। चलिए गाइस, मैं आप सबको मिलाता हूँ हमारे ऐसा स्कूल परिवार के सभी सदस्यों से। ये देखिए हमारे टीचर लोग, हमारे रवि सर, रेखा मैम, ये सारे बच्चे। ये देखिए काफी बेहतरीन आवाज, काफी जोशीली भरी। बॉयज से ज्यादा गर्ल्स में एक्साइटमेंट दिख रहा है। ये देखिए, इतने सुंदर दृश्य देखने के बाद अब हम इस ऐतिहासिक जगह का इतिहास जानते हैं गाइस। ये जो गुफाएं हैं ये उदयगिरी की गुफाएं होती हैं। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्ता साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा रहे। इनकी विजयों का उल्लेख इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अरब से लेके ईरान तक को जीता था। इनकी जितनी भी विजय है उसका जितने भी शिलालेख है वो यहाँ पर मिलते हैं बस। इसके अलावा इनके शिलालेख, विजय अभिलेख कहीं भी नहीं मिलते हमको। ये मूर्ति देखो, जितनी भी चट्टानों को खोद कर यहाँ पर, ये भगवान शेषशाही विष्णु भगवान की मूर्ति है, इसको बनाया गया था। लेकिन 17वीं सेंचुरी में जब मुगलों का यहाँ पर साम्राज्य स्थापित हो गया था तो औरंगजेब ने इन सारी मूर्तियों को खंडित कर रखा है। आप वो पड़ोसी मंदिर देखेंगे तो वहां की जो मूर्ति है उसकी गर्दन नहीं देखी होगी आपने। ये शेषशाही मूर्ति है, इसकी भी गर्दन नहीं है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जितने भी मंदिर तोड़े उसका एक उदाहरण हमको यहाँ भी देखने को मिलता है। उदयगिरी के अंदर भी सारी मूर्तियों को तहस नहस किया गया। और ये जो स्थापत्य कला है ये किसके द्वारा यहाँ पर निर्मित की गई थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, ठीक है ना, जो हमारे उज्जैन के शासक थे। कहाँ के शासक थे? उन्होंने शक संवत भी चलाया था, पता है ना, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। हमारे जो विवाह वगैरह होते हैं उसी तिथियों से चलते। ठीक है, समझ में आया सबको? ये देखिए, इतिहास जानने के बाद हम देखते हैं उस मूर्ति को जिसका इतिहास अभी हमारे ईश्वर सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया। ये वो मूर्ति है विष्णु भगवान की जो औरंगजेब के टाइम पर तोड़ दी गई थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विष्णु भगवान का जो मुख है वो आधा टूटा हुआ है। क्रूर शासक औरंगजेब ने इस मूर्ति को खंडित कर दिया था। उसके बाद से ये मूर्ति यहाँ पर सजो कर रखी गई है। आप देख सकते हैं ये मूर्ति विष्णु भगवान की शयन निद्रा की ये मूर्ति बनाई गई है। इसी तरह के और भी बहुत अच्छे अच्छे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ फ्रेंड्स। अब हम आ गए हैं उदयगिरी पर्वत के पॉइंट नंबर 6 पर, और मैं आपको बताता हूं कि हिंदू देवी देवताओं की कितनी सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित करी गई है, बनाई गई है। और ये सारी प्रतिमाएं पत्थरों को काट के यहाँ पर बनाई गई है। और इन्हीं प्रतिमाओं को अंग्रेज शासक और जो हमारे औरंगजेब थे क्रूर शासक, उनके द्वारा बड़ी क्रूरता से इनको तोड़ी गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की मूर्तियाँ, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई है। आप देख सकते हैं मेरे सामने, देखिए ये गणपति जी की मूर्ति है जो एक चट्टान को काट कर बनाई गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार मूर्ति है, यहाँ पर पत्थर को काट कर बनाई गई है। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ वराह अवतार, जो हमारे विष्णु भगवान के अवतार हैं, उनकी तरफ। ये देखिए, ये हमारे विष्णु भगवान के द्वारा जो वराह अवतार लिया गया था उसका एक शानदार बेहतरीन कला यहाँ पर आपको दिख रही है। और देखिए आप इसकी जो चेहरा में बना हुआ है तो ये ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब के समय ही ये जो भाषण हुआ था उसमें इनको क्षतिग्रस्त किया गया है।
बाकी स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना इसको हम बोल सकते हैं। ये पहाड़ों की तरह से कटराओं की तरह तराशा हुआ और किस तरह से इतना अद्भुत जो इसका रूप दिखा हमें जो बनाया गया। आपको पास से दिखाता हूँ मैं, देखिए हमारे मुगल शासक द्वारा इन मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। आप देख सकते हैं पूरी जो मूर्ति है वो पत्थर को काटकर, चट्टान को काटकर बनाई गई है। ये उदयगिरी पर्वत का पॉइंट नंबर 5 है। यहाँ का इतिहास मैं आप सबको बता देता हूँ, आप इस पर पढ़ सकते हैं। चलिए इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस तरह से हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको उदयगिरी पर्वत के सभी पॉइंट के अच्छे से दर्शन कराऊंगा, अच्छे से आपको दिखाऊंगा। ये टूर बहुत अच्छा होने वाला है, एक ऐतिहासिक टूर जिसको हम कह सकते हैं। श्री राजेश्वर पब्लिक स्कूल धरोला आलोट की तरफ से ये एक टूर है। देखिए जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर सब चट्टान को काटकर ही बनाई गई है। उस समय के जो शासक थे, औरंगज़ेब और जो अदर मुग़ल शासक थे, उन्होंने इन मूर्तियों को तोड़ दिया था। आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। काफ़ी सुंदर आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा। जितनी तारीफ़ इन गुफाओं की करी जाए, जितनी तारीफ़ इन मूर्तियों की करी जाए, वाकई में कम पड़ेगी, क्योंकि एक सुंदर कलाकृति का एक बेहतरीन नमूना हमको यहाँ पर उदयगिरी पर्वत पर देखने को मिला है। और अभी इतना ही नहीं, बहुत कुछ बाकी है आपको दिखाना। तो आप सब आगे से आगे हमारे साथ बने रहिए। एसआर पब्लिक स्कूल परिवार आपको इन सभी चीज़ों की अच्छे से जानकारी और अच्छे से इनके फ़ोटो, इनके दृश्य, इनके पिक्चर्स, इनके सीन सभी आपको दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम आ चुके हैं उदयगिरी पर्वत के पॉइंट नंबर 19 पर। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि चट्टान को काटकर भोलेनाथ भगवान की बहुत ही अच्छी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। मैं आपको पहले इतिहास देता हूँ कि यहाँ का इतिहास कैसा क्या रहा है। ये आप यहाँ पर बहुत साफ शब्दों में पढ़ सकते हैं, केव नंबर 19। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह एक चट्टान को काटकर भोलेनाथ भगवान की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। आप फोकस के साथ देख सकते हैं गाइस। देखिए ठीक नंदी भगवान सामने है और उनके सामने जस्ट सामने भोलेनाथ भगवान है। एक वास्तुकला का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हमारे सामने है। उदयगिरी पर्वत वाकई में एक ऐतिहासिक स्मारक है, ऐतिहासिक पॉइंट है जो एक पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई है जो मैं आपको आगे के वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे इस मिनी ब्लॉग में। ये ब्लॉग कम से कम 1 से 1.5 घंटे का होने वाला है। ठीक है, तो अपन अब बाहर चलते हैं, बाहर एग्ज़िट करते हैं यहाँ से। हमारी इस ऐतिहासिक टूर में हमारे साथ आज एक वीडियो रिपोर्टर भी हमारे साथ हैं। ये योगेश सर के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू हमारे गर्ववेद की तरफ से था, जिसने हमारे आज की
जो गुफा है पर हमने विज़िट किया है उसके बारे में उसने बहुत अच्छी जानकारी दी। और इसी टूर पर आगे और बताने के लिए, आगे और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलते हैं। उदयगिरी पर्वत देखने के बाद फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं सांची स्तूप को देखने के लिए। तो क्या आप सभी तैयार हैं? हमारे सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे सांची स्तूप को देखने के लिए। तैयार है सांची स्तूप देखने के लिए? चलिए तो बढ़ते हैं आगे सांची स्तूप की तरफ और कैसा क्या एक्सपीरियंस रहेगा हमारा वहाँ पर बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए आइए फ्रेंड्स, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, सांची स्तूप हम फाइनली पहुँच चुके हैं। चलिए आपको ले चलते हैं सांची स्तूप की तरफ। उनको देख लेना। चलिए तो मैं आपको दूर से एक बार दर्शन करा देता हूँ सांची स्तूप के कि किस तरह हमारा सांची स्तूप दिखने वाला है। बिल्कुल मेरे ठीक सामने आप देख सकते हो। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व भगवान गौतम बुद्ध का जन्म होता। उसके पश्चात वो जन्म से राजा परिवार में पैदा होते हैं, लेकिन उनको कहा गया था कि यदि ये व्यक्ति कभी भी बाहर जाएगा तो इसको संन्यास की प्राप्ति हो जाएगी। उनके पिता को ऐसा कहा गया था, लेकिन उनके पिता जो है उनको कभी भी घर से बाहर, मतलब महल से बाहर जाने नहीं देते थे। एक दिन वो अपने सारथी के साथ घर से बाहर जाते हैं और वो इस संसार में फैली हुई जितने भी दुख है उनको एक साथ देख लेते हैं। जैसे ही महल से बाहर आते हैं तो उनको सबसे सर्वप्रथम उनको एक आरती दिखाई देती है। जब आरती दिखाई देती है तो वो पूछते हैं उनके सारथी से पूछते हैं कि क्या है, तो बोलता है कि ये मतलब मृत शरीर है। तो बोलते हैं मृत शरीर क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, कोई भी व्यक्ति इस संसार में अमर नहीं है। तो बोलेंगे हम भी मरेंगे, मतलब मैं भी मरूंगा। बोलेंगे हाँ आप भी मरोगे। उसके बाद थोड़ी दूरी पे जाते हैं तो उनको एक कोढ़ग्रसित व्यक्ति मिलता है, कोढ़ जिसको होती है ना, वो व्यक्ति मिलता है। तो बोलते हैं ये क्या है, क्योंकि ये इसको कोढ़ हो चुकी है और ये व्यक्ति अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो बोले कि मेरे को भी हो सकती है कि संसार के किसी भी व्यक्ति को कोढ़ हो सकती है। इस प्रकार से वो थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो उनको भिखारी दिखाई देता है। तो बोले ये क्या है, तो ये निर्धन व्यक्ति है। इन संसार में निर्धन भी होते हैं, तो कोई भी हो सकता है कोई। इस प्रकार से उनको जब ये सारी चीज़ें देखते हैं वो संसार के दुख, तो उनको ये महसूस होता है कि हमें सारी चीज़ें छोड़ करके एक ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। और इसके लिए वो जो भारत का बिहार है वहाँ पर गया जी स्थान है, वहाँ पर आ जाते हैं और पूरी तरीके से ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको मतलब हेलो गाइस, आज फाइनली हम सभी के सामने हैं। दिख रहा है आप सभी को? सो गाइस, आज हम सांची स्तूप पर आए हैं इसको देखने के लिए, मोन्यूमेंट को देखने के लिए। और मेरे साथ सिया पांचाल है और उसके साथ में किरण और पल्लवी भी खड़ी है। तो मैं सिया पांचाल से पूछना चाहूँगा कि इस मोन्यूमेंट को देखने का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सांची स्तूप आज तक हमने सिर्फ 200 रुपये के नोट पर देखा था, आज उसको रियल में देखने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। चलिए, और किरण मैं आपसे पूछना चाहूँगा या फिर पल्लवी, पहले आप बताइए मेरे को कि आप यहाँ कब से आना चाहती थी? मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से आने का ट्राई कर रही थी, बस स्कूल वाले ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है, सो थैंक्स टू स्कूल। और किरण, कैसा लगा आपको ये मोन्यूमेंट? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। देखिए मेरे पीछे एक शानदार सी मूर्ति जो चेहरे के यहाँ से खंडित कर दी गई थी, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि चट्टान को काटकर एक बेहतरीन नमूना हमारे सामने पेश है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है सांची स्तूप को विज़िट करने का।
हम हमारे सभी SR के परिवार की तरफ से साथी स्तूप विजिट करने के लिए आए हैं और मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा कि क्या क्या साथी स्तूप में खास मिलने वाला है। चलिए सांची स्तूप विजिट करने के बाद अब हमारे बच्चों से पूछते हैं कि उनको इस विजिट पर कैसा लगा। तो चलिए गर्ल्स, क्या खुश हैं आप इस विजिट से? कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर हमारा? दोबारा आना चाहेंगे? तो एक बार सभी अपने लिए बोलेंगे हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप, भारत माता की। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं पिपरिया गांव में और यहाँ से जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी हमारे टूर की, वो लगभग पड़ती है यहाँ से 50 किलोमीटर। ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत गिरा हुआ है। मान लीजिए पर 15 से 20 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर होगा। और जब हम कल सुबह पंचमढ़ी निकलेंगे, सुबह 10 से 11 बजे के लगभग लंच वगैरह कर हम यहाँ से निकलेंगे, तो वहाँ का टेम्परेचर और इससे कम होगा। मान लीजिए आपके लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के वहाँ पर टेम्परेचर गिर जाएगा। तो ठंड बहुत ज़्यादा है और हम सभी ने इतनी तैयारी कर ली है कि हम उस टेम्परेचर को फेस कर सकें। तो हमारे सारे स्टूडेंट्स सभी बहुत एक्साइटेड हैं। और ये जो आप होटल देख रहे हैं मेरे पीछे, हम अभी इसी में स्टे कर रहे हैं। तो नाइट हम यहीं रुकेंगे, सुबह हम निकलेंगे पंचमढ़ी के लिए। सो मैं और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, हम सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं पंचमढ़ी पहुंचने के लिए। तो चलिए, सुबह मैं आपसे दोबारा फिर मिलता हूं पंचमढ़ी में। तो तब तक के लिए गुड नाइट। चलिए फ्रेंड्स, फाइनली हम हैं पिपरिया गांव में और रात को मैं एक होटल में स्टे किया था। उसके बाद आज सुबह आलू बड़े के नाश्ते के साथ हम हमारे दिन की शुरुआत कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद हम निकलेंगे पंचमढ़ी के लिए। ये सारे हमारे स्टूडेंट्स नाश्ता कर रहे हैं इधर। चलिए एक बार इनसे पूछते हैं कि कैसा क्या रहा इनका एक्सपीरियंस आलू बड़े का। हाँ तो भाई, कैसा लगा आलू बड़ा? बढ़िया, एकदम मस्त। आ गया मज़े? तीखा तो नहीं है? ये देखिए, देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स हमारे आलू बड़े को एंजॉय कर रहे हैं और कुछ वापस निकलेंगे हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पंचमढ़ी के लिए। और ये हमारा अविनाश सर मिर्ची बांटते हुए। फाइनली हम निकलने वाले हैं पंचमढ़ी के लिए और हमारे सभी दोनों बसेस रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ठीक मेरे पीछे बस खड़ी है। गर्ल्स की जो बस थी वो ऑलरेडी निकल चुकी है पंचमढ़ी के लिए और बॉयज़ वाली बस निकलने ही वाली है। और विद इन आवर हम पंचमढ़ी में होंगे। नेक्स्ट स्टॉप जिसका हमने बेसब्री से इंतज़ार किया था, वो गाड़ी अब आ रही है और ये बस भी अब रवाना होने के लिए तैयार है। चलिए अपन भी चलते हैं बस की तरफ और देखते हैं।
फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं पंचमढ़ी क्वीन ऑफ सतपुड़ा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू और देखिए हम पहुंच चुके हैं पंचमढ़ी और पंचमढ़ी के बाद हम आगे प्रोग्रेस देखने के लिए रेडी हैं। हमारी सारी गर्ल्स गाड़ियों में बैठ चुकी है। मज़ा आएगा। चलिए बाकी सभी मैं आपको मिला देता हूँ। हमारी बाकी की गर्ल्स भी रेडी टू गो है यहाँ से। एक्साइटेड? वेरी गुड। नेक्स्ट आगे भी आपको बता देता हूँ मैं। आर यू गर्ल्स एक्साइटेड?
पहाड़ियाँ हैं, दो पर्वत श्रेणियाँ हैं, दोनों समांतर है। सतपुड़ा जिसपे अभी हमें यहाँ पर, सतपुड़ा के जो घने जंगल हैं इन पे बहुत सारे कवियों ने अपनी जो विचार है वो भी प्रकट किए। अभी जहाँ हम जिस स्थान पे आए हैं इस स्थान का नाम है जटाशंकर महादेव मंदिर। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर बताया जाता है। इसका इतिहास कहीं भी उल्लेखित नहीं है, लेकिन यहाँ के जो गोंड निवासी हैं वो परंपरागत रूप से इस मंदिर की जो पूजा अर्चना है वो प्राचीन समय से ही करते आ रहे हैं। ये वही पर्वत श्रेणियाँ हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ। इनके समांतर जो दूसरी पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको विंध्याचल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी काफ़ी मनोरम दृश्य है। हमने देखा एक थोड़ा टेम्परेचर का रहता है यहाँ पर, जहाँ हम देखते हैं अन्य स्थानों पर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, वहीं पर यहाँ का जो टेम्परेचर है वो दूसरे स्थानों की तुलना में थोड़ा कम होता है। तो इस मंदिर का दृश्य अद्भुत है, आप सभी ने भी महसूस करा होगा। एक ऊर्जावान जो यहाँ पर हमको भावनाएं मिलती है ना, फीलिंग्स आती है, सभी को मिली होगी। आशा करते हैं सभी की जो यहाँ की यात्रा है ये सभी का अच्छा अनुभव रहेगा। अविनाश सर थोड़ी सी बताएं आप अपना अनुभव इस बारे में। काफ़ी अच्छा दृश्य देखने के लिए मिला और टेम्परेचर हमने बताया कि ऊपर की तुलना में नीचे का टेम्परेचर काफ़ी कम है। और आपने नीचे गुफा देखी थी, उस गुफा के अंदर भी काफ़ी एक शिवलिंग रखा हुआ है जिसको मतलब पूजा होती है। तो काफ़ी लगभग एक बच्चों के हिसाब से और एक ऐतिहासिक स्थल के हिसाब से बहुत अच्छा है। आप सभी बच्चों को कैसा लगा? गणपति बाप्पा देखिए गाइस, ईश्वर सर से हमने जाना यहाँ का इतिहास, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का महत्व, और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये था जटाशंकर महादेव जिसके हमने आपको भली भांति दर्शन कराए हैं। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरे इसी ब्लॉग के साथ बने रहिए। आगे भी मैं आपको बहुत सारी जगह लेके चलूँगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में। तो आप देखिए कितना शानदार नज़ारा हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ का प्राकृतिक, हाँ, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही मनोरम है। हमारे बच्चों को भी बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है ना। आप लोग भी एक बार जीवन में जरूर इस दृश्य का आनंद लीजिए। देखिए रेखा हमने बहुत ही सुंदर बात कही कि मनोरम दृश्य है, नज़ारा वाकई में देखने लायक है। और हमारे इस वीडियो के थ्रू, इस ब्लॉग के थ्रू आप पूरा पंचमढ़ी बहुत अच्छे से घूम पाएंगे। देख सकते हैं SRPS पब्लिक स्कूल की तरफ से सारे बच्चे
देखिए। और एक बार सही बोलेंगे हिप 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 हिप। अज्ञातवास के दौरान अज्ञातवास में यहाँ रहते। चलिए वेरी गुड। और नेक्स्ट मैं रागिनी से पूछता हूँ, रागिनी कैसा क्या डर वर लगा यहाँ ऊपर चढ़ने में आपको? नहीं सर, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। डर नहीं लगा? अच्छा चलिए ठीक है। तो मतलब मजा आया ऊपर जाने में? हाँ सर बहुत। यहाँ पर थोड़ी थकान महसूस हुई, लेकिन यहाँ पर जो चीजें हमने देखी वो आज तक कहीं भी नहीं देखी थी। चलिए और बहुत अच्छा। और लास्ट में मेरे साथ है हश्मिता और कोमल। तो कोमल कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका यहाँ पर आने पर? सर ऊपर गए तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ से सब दिख रहा था, पूरी पंचमढ़ी दिख रही थी और वहाँ से व्यू भी बहुत। हाँ फ्रेंड्स, पांडव गुफा को विजिट करने के बाद एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था भोजन की रखी गई है, जिसमें आज का भोजन मुख्य भोजन है दाल बाटी। और देखिए हमारे स्टूडेंट्स की जो आज एक बहुत सुंदर सी व्यवस्था भोजन की यहाँ पर की गई। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से बच्चों को यहाँ पर भोजन परोसा है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक सर्कल में यहाँ पर बच्चे भोजन करते हुए देखिए, ये देखिए एक बड़ा सर्कल है, उसके बीच में एक छोटा सर्कल है और फिर एक सेमी सर्कल है। देखिए सबको आगे नमक इधर। दाल बाटी का आनंद लेते हुए हमारे SRPS परिवार के सभी स्टूडेंट्स। चलिए, और ऐसी व्यवस्था हमारी आगे भी रहने वाली है। आज भोजन में विशेष दाल बाटी का प्रोग्राम है। चलिए
चलिए गाइस, दाल बाटी खाने के बाद अब हम वापस अपने सही जगह आ गए और ट्रेंड के मुताबिक हमने अपने कपड़े वगैरह तो पहन ही लिए। इसके बाद हम जाने वाले हैं पंचमढ़ी में बोटिंग के लिए। चलिए चलते हैं। झील बनी हुई है यहाँ पर जिसमें अपन सब बोटिंग कर सकते हैं और मेरे साथ स्कूल के सभी हमारे सभी स्टूडेंट्स हैं। एक बार सभी होले बोल देंगे। चलिए चलते हैं बोटिंग के लिए। आ जाइए, पंचमढ़ी में जा रहे हैं बोटिंग करने। चलते हैं। बैठा कि नहीं बैठा? पक्का? तो गाइस हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। चलिए आ जाइए। अब आप देखेंगे पंचमढ़ी में हर वो चीज़ है जिसका हम मज़ा ले सकते हैं, जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बैक कैमरे के साथ बताता हूँ कि कितनी बड़ी झील यहाँ पर है। देखिए देखिए, what a view, what a beautiful scene। इसी झील में हम बोटिंग करने वाले हैं। ये हमारे स्कूल के सभी बच्चे। ये देखिए, बच्चे बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं बोटिंग करने के लिए। चलिए देखिए।
के नाश्ते में आज क्या बना है, चलिए। हाँ, नाश्ते की व्यवस्था है आज गर्मा गर्म पोहे और जलेबी। कैसा क्या है गर्मा गर्म पोहे और जलेबी? बिल्कुल टेस्टी है साहब, और सुबह सुबह आनंद के साथ बच्चे खा रहे हैं। वाह, देखिए गर्ल्स, राधिका भी लाइन में, हमारे अविनाश सर भी गर्मा गर्म पोहे और जलेबी बांटते हुए, शानदार एकदम। ये देखिए बॉयज़ भी यहाँ पर। फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ जुड़ी हुई है हमारे स्कूल से ही रेखा मैम। मैं रेखा मैम से पूछना चाहूँगा कि मैम कैसा क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, व्यवस्था वगैरह सब कुछ कैसा रहा? काफ़ी जितना हमने सोचा था उससे 10 गुना इतनी अच्छी व्यवस्था रही है कि किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। समय समय पे नाश्ता, खाना, सारी व्यवस्थाएं सही तरीके से हुई है। और हमने यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का भी बहुत आनंद लिया है, बहुत मस्ती की है, बच्चों को भी बहुत आनंद आया है। मैं तो चाहूँगी कि हमारे सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इंदर सर से कि हर साल हमें टूर पर लेकर जाए। चलिए, बहुत अच्छा। तो देखा, टूर काफ़ी अच्छा है, नेक्स्ट ईयर भी ऐसा टूर का प्लान होता रहे, यही हमारी आशा है। चलिए मिलते हैं अब आगे भोपाल में। चलिए फ्रेंड्स, फाइनली नाश्ता करने के बाद हम सभी रेडी हैं भोपाल के लिए। सो नेक्स्ट ट्रिप हमारी है भोपाल की, तो मिलते हैं हम आपको डायरेक्ट भोपाल में। चलिए आ जाइए। ये लें। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं भोपाल, और भोपाल में हम अभी विज़िट कर रहे हैं ज़ू के अंदर। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें, सारे वन्य जीव। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे सामने भी याक खड़ा है एक, मैं भी आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए वो देख सकते हो, याक खड़ा है हमारे सामने। बोलने नहीं। भोपाल के नेशनल पार्क वन विहार में आनंद ले रहे हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, नए नए वन्य प्राणी कर रहे हैं। आप भी तभी आके एक बार नेशनल पार्क का आनंद इसको घूमें और देखें। आप इस तरफ जो देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इंसानों द्वारा बनाई गई झील है। देखिए आप, इस झील का निर्माण 12वीं शताब्दी के अंत में राजा भोज द्वारा किया गया था। इस झील की खासियत है कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इससे बड़ी और कोई मानव निर्मित जो झील है वो मध्य प्रदेश में दूसरी नहीं है। ये झील जो है लगभग भोपाल का बहुत बड़ा क्षेत्रफल कवर करती है। राजा भोज जो परमार वंश के शासक थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये जहाँ से भोपाल शुरू होती है और लगभग भोपाल के मध्य तक इस झील का बहुत बड़ा विस्तार क्षेत्र है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी झील है। हम यहाँ पर इसको कवर कर रहे हैं, थोड़ा नैरो पॉइंट है इसका जो व्यापक पॉइंट था
वो हम पीछे देख सकते हैं। अभी हम खड़े हैं सर्प उद्यान, जो कि भोपाल जू में स्थित है। यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े सांप, काफ़ी बड़ी बड़ी लिजार्ड्स और बहुत अच्छे अच्छे किंग कोबरा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं एक बार आपको यहाँ पर ज़रूर विजिट कराता हूँ, आप देखिएगा वीडियोस में, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आपको हर तरीके से दिखेगी। देखिए बैक कैमरे से आप देख सकते हैं, देखिए इधर कॉर्नर में आप देख सकते हैं एक सांप इधर है, ये है अपना धामन कॉमन रेड स्नेक। चलिए और मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये देखिए द ग्रेट इंडियन किंग कोबरा। आप वीडियो में इसको आसानी से देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं रसल वाइपर यानी रेटल स्नेक। ये इसके अंदर है, मटकी के अंदर, वो देखिए आप मूवमेंट कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ भारतीय शेल अजगर यानी इंडियन रॉक पाइथन। अंदर है ब्लैक कलर का, आपको दिखेगा। काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर हैं। मैं आपको कुछ लिजार्ड्स भी यहाँ पर दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छे अच्छे लिजार्ड्स यहाँ पर इन्होंने जू के अंदर है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए काफ़ी बड़ी लिजार्ड यहाँ पर आपको दिख रही है। चलिए एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसी एक आध नहीं, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी अच्छी हैं। देखिए टर्टल्स, स्टार टर्टल्स जो अपने इंडिया के ज़्यादातर इंडिया में मिलते हैं। ये चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर इवन कम से कम 20 से 40 किलो का टर्टल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 40 किलो का? अरे इधर से ले फोटो, इधर से। चलिए आगे आगे दिखाता हूँ आपको। ये बिल्कुल रियल। चलिए इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर के एरिया में ये ज़ू फैला हुआ है। अगर आप सभी फ्रेंड्स कोई भी आप में से भोपाल विज़िट करते हो तो एक बार इस ज़ू में आप ज़रूर विज़िट करिए। और मेरे इस मिनी ब्लॉग से मैंने आपको हर चीज़ यहाँ की ज़ू की बताने की कोशिश करी है। काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं जो कि मैं ब्लॉग में बीचों बीच में डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार यहाँ पर विज़िट करें। और इसी तरह हम अभी इस विज़िट के बाद नेक्स्ट विज़िट के लिए आगे जा रहे हैं।